body temperature, obviously it is not convenient to use the laboratory temperature for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? बॉडी टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी होता है वो राइज नहीं करता एंड फॉलिंग भी नहीं करता। व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब माउथ में हम उसको लेते हैं तो वो ना तो फॉल करता है और नहीं राइज करता है। किसमें? क्लिनिकल थर्मामीटर में। ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। आप देखिए, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो मर्क्यूरी लेवल होता है, इसमें बल्ब लगा हुआ है। क्लिनिकल थर्मामीटर है किंक इन इट, देखिए ये, और बल्ब लगा हुआ होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मामीटर। मर्क्यूरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जब हम इसको मुंह में लेते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, उसका मर्क्यूरी बाहर नहीं आता है, मर्क्यूरी बाहर नहीं निकलता, नहीं तो राइज करता है और नहीं फॉल होता है, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ है। एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्क्यूरी। इसलिए आजकल अब मर्क्यूरी थर्मामीटर की जगह डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया जाने लगा है। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आप फ्राइंग पैन देखते हैं, उसको जब आप हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर गर्म करने रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। हीट पास होती है यूटेंसिल्स में। व्हेन द पेन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, और पेन क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। इट स्लोली कूल्स डाउन। गर्म होने के बाद फिर जैसे ही हमने गैस स्टोव बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। व्हाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग। जो पेन की हीट थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? अपने सराउंडेड, अपने चारों तरफ। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो जो हीट है, गर्मी है, वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरह फ्लो हो गई। इन फैक्ट पहली आज डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। पहली पूछती है कि क्या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हीट का ट्रांसफर है, टेम्परेचर दो ऑब्जेक्ट में सेम होता है क्या? इन ऑल केस हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉटल ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट का हमेशा जो ट्रांसफर है वो किस तरफ होता है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट, गर्म वस्तुओं से ठंडे वस्तुओं की तरफ। हाउ डज हीट फ्लो लेटर इन्वेस्टिगेट। तो हीट का फ्लो कैसे होता है इसके लिए हम एक्टिविटी करके देखते हैं। एक रॉड लेते हैं, रॉड में दो पीसेस ऑन द रॉड लिया, दैट पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। एक कैंडल जला के रखी, क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड। आप यू डू फाइंड अ स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड द रॉड इन द बिटवीन अ ब्रिक्स, और बीच में क्या रख दिया? आपको ब्रिक्स लगे। कैंडल फ्लेम को जला के रखा, रॉड गर्म होती है, धीरे 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 हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरह हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हम देखेंगे कि जब दो ब्रिक्स के बीच में जो रॉड लगी है वो भी धीरे से गर्म होने लगती है। तो इससे ये साबित होता है कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड द कोल्डर एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। जब हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो इसको क्या कहा जाता है? कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द
हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मेटेलिक पेन में कुकिंग एज अ प्लास्टिक और उसके जो हैंडल होते हैं मेटल के पेन के वो किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के, वुडन के, जिससे क्योंकि ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जब उसको हम किसी भी हीट पे रखते हैं तो वो गर्म नहीं होते क्योंकि ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? इसके लिए एक्टिविटीज़ करके देखेंगे। हम कुछ आर्टिकल्स लेते हैं। स्टील स्पून किसका बना हुआ होता है? मेटल का बना होता है। तो ये मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ मेटल। और डज द अदर एंड गेट हॉट? एस नो। तो स्टील को हम हॉट ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो गर्म होगा कि नहीं? गर्म होगा। ऐसे ही हमने यहाँ वुड ले लिया। वुड किसका बना होता है? मेटल का बना होता है क्या? नहीं होता है। ये हीट ट्रांसफ़र करेगा? नहीं करेगा तो नो हो जाएगा। वैसे प्लास्टिक ले लिया, कुछ अदर मेटल्स ले लिए, कॉपर ले लिए, तो ये क्या हो जाएंगे? अब मेटल के बने होते हैं और ये ऑब्जेक्ट गर्म भी होंगे तो इसमें ऐसा आ जाएगा। जैसे आप कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखेंगे, उनके मटेरियल्स और वो अदर एंड गेट हॉट होंगे या कोल्ड होंगे, ये आपको एक टेबल के रूप में शो करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। 4.3 में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको शो करना है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर। जिसमें वैसे मटेरियल जिसमें हीट इजीली पास हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देन इजीली, ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होता है वे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। सच एज प्लास्टिक, वुड, पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं और पुअर कंडक्टर इंसुलेटर्स। तो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर भी क्या है? आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। तो इसको हम आगे देखते हैं। जब हम देखते हैं कि वाटर को हॉट प्लेसेस पे जब हम गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद कोल्ड वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे हमने फ्लेम को बंद कर दिया और हॉट वाटर को रख दिया तो हॉट वाटर कुछ समय बाद वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और इस प्रकार हीट का जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? हीट जो है एयर में कैसे ट्रेवल करती है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? और किस डायरेक्शन में स्मोक गो करता है? आपने देखा हुआ घरों में चूल्हा जलता है या जब कोई आग जलाई जाती है तो जो उसका स्मोक होता है वो हमेशा लोअर लेवल से हाई लेवल के ऊपर जाता है। तो द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेस। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो इस आइडिया को कन्फर्म करने के लिए हम एक एक्टिविटीज़ करके देखेंगे, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि जो हीट है वो एयर में उसका ट्रैवल कैसा होता है। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जला करके रखते हैं। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। एक हाथ हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं और एक हाथ उस हाथ के ऊपर रखते हैं। तो जो हाथ हम फ्लेम के पास में रखे वो हाथ हमारा गर्म हो जाता है। इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर? पर दूसरा हाथ हॉटर फील नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। तो जो सेकंड हैंड है हमारा वो फ्लेम से काफ़ी डिस्टेंस पे है जिसके कारण वो जलता नहीं है और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
Notice that towards the top the gets heated by convection, therefore the hand above the flame feel hot on the sides. However, there is no convection and air does not feel as hot as the top. तो जो दूसरा हैंड है उसके ऊपर गर्म हवा नहीं पहुंच रही है हमारे, क्योंकि वो सेफ प्लेस पे। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, ऐसे लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ड्यूरिंग द डे, दिन के समय द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, जो लैंड पे जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं, देन द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर गर्म हवाएं चलती हैं, वो ऊपर की ओर जाती है, राइजेस। द कूलर एयर फ्रॉम द सी सरफेस, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो किस एरिया में होती है, सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू द टेक इट्स प्लेस द वार्म एंड फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, कंप्लीट द साइकिल, द फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। तो वह प्रोसेस जिसमें हवा समुद्र की ओर, है ना, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। जब हवा किस ओर जाती है, समुद्र की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज। रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेंट टू फेस द सी, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, रात के समय ये रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर, पानी बहुत ठंडा हो जाता है, और स्लोली देन द लैंड, और वो धीरे धीरे किधर चलती है हवा, लैंड की तरफ। सो द कूल एज फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। तो ये वो आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील फॉर्म, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है हमें गर्मी का अनुभव होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, as there is not medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय another process known as radiation। The transfer of heat by radiation does not require any medium, it can take place without a medium। तो रेडिएशन को प्लेस होने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। रूम हीटर की भी प्रोसेस यही होती है जो पूरे रूम को गर्म कर देता है। ये हार्ड यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और जैसे हमने पेन को गर्म किया तो उसकी जो हॉट रेडिएशन है वो सारे चारों तरफ फैल जाती है, और इसी की वजह से हम अपने बॉडी को भी गर्म अनुभव करते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएशन हीट, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? इसी वजह से जब हम बाहर निकलते हैं सूर्य के प्रकाश में बहुत ज़्यादा तेज सन ब्राइट होता है तो हम छाता लेकर के निकलते हैं। काइंड्स क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, कपड़ों के कुछ प्रकार होते हैं जिनका यूज़ हम समर में करते हैं और कुछ का यूज़ हम विंटर में करते हैं। क्यों करते हैं भाई? विंटर में हम वूलन क्लॉथ यूज़ करते हैं, समर में हम कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है? यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ। समर में हम कॉटन क्लॉथ तो यूज़ करते हैं, साथ में लाइट कलर के क्लॉथ भी यूज़ करते हैं, बट विंटर में हम डार्क कलर के और वूलन क्लॉथ यूज़ करते हैं। क्यों?
वाई इज इट इज सो, लेट अस फाइंड आउट। इसको हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्यों। वी यूज electricity and fuels like coal and wool to keep our houses cool warm। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं ठंड के दिनों में गर्मी के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय एंड कोल्ड आउटसाइड। दिस कैन बी done by constructing outer walls of building that they have trapped layers of air। One way of doing this is to use hot bricks which are available these days, which can be the water warmer। You can feel the difference even by touching water in the two cans। हम देखते हैं कि जब हम गर्म पानी को छूते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, ठंडे को छूने पर क्या अनुभव होता है। विंटर के सीजन में हम मोस्टली गर्म पानी का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, है ना। तो एक्टिविटी करके देखते हैं हम। फिल द टू कैन यूज्ड इन एक्टिविटी with the same amount of hot water at the same temperature। दो कंटेनर में हम पॉट में हम हॉट वाटर लेते हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, करीब 60 डिग्री सेल्सियस। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड। नॉट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 minutes। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन fall by the same amount। Do this activity suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in। क्या करते हैं जब दोनों को हम रखते हैं, एक को क्या रखते हैं रूम के अंदर, रूम आर इन अ शेड। द समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथेस इन द विंटर। और देखते हैं कि हम जो डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। और समर में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। डार्क सरफेस एबव मोर हीट एंड एक की सरफेस जो पानी लिया है, एक की हम ब्लैक रखते हैं। सरफेस कैसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें बाहर ब्लैक है और एक वाइट रखते हैं। तो क्या करते हैं, देयरफॉर वी कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड कोल्ड इन द विंटर। डार्क कलर क्या होता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। बहुत अधिक मात्रा में हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन द एंड देयर फोर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। तो इसीलिए जो समर और विंटर में जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर के ऊपर क्यों डिपेंड होता है, क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो हीट को कंडक्ट करता है और लाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। क्यों ठंडी के दिनों में वुलन क्लॉथ का यूज़ अपने शरीर को गर्म रखने के लिए किया जाता है। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोरेवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। दिस एयर प्रिवेंट द ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग सो वी फील वार्म। जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ठंडी हवा को प्रवेश करने से रोकते हैं। देयर इज एयर ट्रैप्ड होते हैं जिससे कि हवा बॉडी के अंदर टच नहीं हो पाती और हमें गर्मी का अनुभव होता है। और जो अंदर की गर्मी उसको बाहर नहीं निकलने देते और बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देते। सपोज यू आर गिवन द चॉइस विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक blanket or two thin blankets joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket। तो इसीलिए हम ठंडी के दिनों में अगर हमने एक पतले ब्लैंकेट का यूज़ किया है और उसके साथ एक और दूसरा ब्लैंकेट जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हवा अंदर प्रवेश नहीं हो पाती और हमें थोड़ी गर्मी होने लगती है, ठंड से बचाव हो जाता है। तो जो एयर है वो न तो बाहर जा पाती है और न ही अंदर आ पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को वार्म लगता है, गर्म लगता है। इसलिए विंटर के समय में हम वूलन क्लॉथ का यूज़ करते हैं और ठंडी में गर्म कपड़ों को यूज़ किया जाता है जिससे कि एयर पासेस ना हो सके। और गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर के क्लॉथ यूज़ करते हैं। लाइट कलर के क्लॉथ क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को जिससे कि गर्म ना हो सके और हमें ठंडी का अनुभव हो।